हमारे महान, दयालु और जीवित परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे धन्यवाद, आदर और सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि आप जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है, और हमने कोई दूसरा को कभी जाना भी है और ना ही कभी जानेंगे, क्योंकि आपके अलावा परमेश्वर और कोई भी नहीं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विश्वासों को आप पर मजबूत करें। प्रार्थना करते हैं कि आप जब हमें सिखा रहे हैं तो हम इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरी कान से ना निकाल दे, पर इन बातों को हम गहराई के साथ इनको हम जानने वाले हो सके, और जो हमारे भाई और बहन जो अंधकार में हैं उन तक इस रोशनी को ले जाए, ताकि वो उस अंधकार से निकल सके आपके उस ज्योति में, जिस पे आप चाहते हैं कि हम सब चलने वाले हो सके। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में जीवित और विजय हासिल करने वाला हो सके। परमेश्वर, हम आपके मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और हम आप पर निर्भर है आज के पढ़ाई के लिए, इस समय के लिए, कि आपके विचार केवल आपके विचार ही हम सबके बीच में प्रकट हो। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप दोबारा से हमें सिखाने वाले हैं, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे इंटरनेट कनेक्शनों को संभाले रखें, कि कोई भी दिक्कत परेशानी ना होए जब हम इस पढ़ाई पर जाते हैं, और हम बिल्कुल गहराई से समझ को प्राप्त कर सके, और जो है हम स्वतंत्र होते हुए हम दूसरों को भी इस स्वतंत्रता का संदेश बताने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना है और आप हमें सिखाने वाले हैं। धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ, खुशी भरे मन और हृदय के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे आज के इस दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि हम ऐसे इकट्ठा हो सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिन ब दिन वो हमें इकट्ठा कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके मन में परमेश्वर ने अपने वचन के लिए भूख और प्यास को उत्पन्न किया, और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये भूख और प्यास आपका कभी भी खत्म ना हो, पर हर एक दिन जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं वो भूख और प्यास बढ़ता ही चले जाए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे सेहत में हैं, और यदि नहीं है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम विश्वास करते हैं उस परम परमेश्वर जो कि सबसे सामर्थ्य है कि वो आपको चंगा करेंगे। और कृपया प्रार्थना में बने रहिए जब हम इस पढ़ाइयों में जाते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं कि आज जो है 7वां पढ़ाई है, और हम एक एक दिन करके जो है बहुत गहरी बातों को हम सीखते चले आ रहे हैं। और हम एक छोटा सा रिव्यू करना चाहेंगे, और जो है रिव्यू जो है हम शुरुआत करेंगे उस सिद्धांत से। वो सिद्धांत क्या है? दोहराना और बड़ा करके दिखाना। और इस सिद्धांत का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जब हम भविष्यवाणी की पढ़ाई करते हैं। और आपने देखा कि ये सिद्धांत किस प्रकार से भविष्यवाणी की पढ़ाई में इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा दानियल 2, दानियल का 7 और प्रकाशित वाक्या 13। और हमने देखा कि ये जो सिद्धांत है किस प्रकार से हमारा पढ़ाई में सहायता कर रहा है। हमने देखा कि दानियल 2 में एक कहानी है, वही कहानी दानियल 7 में दोहराई जा रही है, और वही बात हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 13 में भी दोहराई जा रही है। पर हर एक समय जब ये कहानियां दोहराई जा रही हैं तो कुछ न कुछ नया जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। और परमेश्वर इस सिद्धांत का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि जब एक चीज जब बार बार दोहराया जाता है तो वो हमारे जहन में गहरा असर उसका होता है, और उसे हम नहीं भूलते हैं। और आप भी इस बात का गवाही दे पाएंगे, क्योंकि कुछ बातों को हमने इतनी बार दोहराया है कि यदि मैं आपको उनके बारे में जिक्र करूं तो आप जो है तुरंत आप मुझे उसका जवाब दे सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि यदि आपको ये
So, sir, we can't hear you. Sorry. माइक इको। सर आप सुन पा रहे हैं? Now we can हाँ hear you. ये ओके सर, आई थिंक माइक्रोफोन का जो है बैटरी खत्म हो गया। सो मैं लैपटॉप का ही यूज करूंगा। Okay, सो sir. हम देखते हैं कि ये सिद्धांत जो है किस प्रकार से बार बार जो है हमारे पढ़ाई में हमारी सहायता कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो है इस पढ़ाई के द्वारा बहुत से ऐसे सच्चाइयों को सीख पाए हैं। तो हम देखते हैं कि हमने एक एक करके कुछ बातों को देखी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमने दानियल 2 से शुरुआत किया, फिर 7 में आया, और अब 7 में हमने देख रहे थे उस छोटे सींग के बारे में। और उस छोटे सींग को पहचानने के लिए हमने 10 पहचान चिन्हों के बारे में पढ़ा, और हमने परखा कि ये 10 पहचान चिन्ह किसके साथ मेल खाती है। और यदि मैं आपके पास ये सवाल रखूं कि ये छोटा सिंह ताकत या वो प्रकाशित वाक्य 13 का जो पशु है वो कौन है, तो मुझे पता है कि आपके पास हाजिर जवाब है। मुझे पता है कि आप उसे जानते हैं, क्योंकि आपने इन अध्ययनों में ध्यान दिया है। और परमेश्वर की महिमा हो कि आप इन रोशनियों को प्राप्त कर रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको और भी ऐसी गहरी बातें सिखाते चले जाए। और हमने कुछ बात जिन्हें हम थोड़ा सा हम दोहराना चाहेंगे, और इसके हम कि प्रकाशित वाकया 13 उसका 4। आइए हम उसे पढ़ना चाहेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ाई लड़ सकता है? तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है पशु की पूजा कर रहे हैं, पर हकीकत में हम देखते हैं कि ये पशु की नहीं, पर उस अजगर की पूजा कर रहे हैं जो इस पशु को सामर्थ और ताकत देता है। फिर हम प्रकाशित वाक्य 12 के 9 में गए, और हमने वहां परखा और देखा कि ये जो अजगर जो है ये कोई और नहीं पर शैतान है। और हम देखते हैं जिस ताकत की यहाँ जिक्र की जा रही है प्रकाशित वाक्य 13 में, और उस छोटे सींग के द्वारा दानियल के साथ में, हम देखते हैं कि ये ताकत जो है वाकई में शैतान की ताकत है। ये वाकई में शैतान खुद है। और हम देखते हैं कि उसने अपने आप को छुपा कर रखा है ताकि लोग उसे पहचान ना सके। वाकई में ये खुद है, पर दूसरे के मुखौटा में वो जो है छुपा बैठा है। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 18, वहां इस प्रकार लिखता है, जिसके बारे में हमने कल गहराई से बात की थी। वहां इस प्रकार लिखता है कि ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हमने देखा कि ये जो पशु है जिसका अध्यक्ष जो एक मनुष्य है, और उसका अंक क्या बताया गया है? 666। और हमने कल के दिन में बहुत अच्छे से जिक्र किया कि ये जो 666 जो है एक टाइटल, एक किताब दिया जाता है, जो पेपेसी जो है, जो पोप जो है उसे दिया जाता है, जो कि उस जो किताब जो है वो टाइटल जो है वो है विकारियस फिलेडेही। और विकारियस का मतलब किसी के स्थान पर, फिले मतलब जो है पुत्र, और दे मतलब परमेश्वर। जो सब विकारियस है उसका मतलब है किसी के स्थान पर, और फेले मतलब पुत्र, और देई मतलब सन। इसका मतलब क्या होगा कि परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर। और ये किसका किताब है? किसको ये किताब दिया जाता है? हम देखते हैं कि ये किताब पेपेसी को दिया जाता है। और हमने पढ़ाई किया कि किस प्रकार से, हमने जब पढ़ा पोप लियो 13 के बारे में पढ़ा, वो खुद कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर यीशु मसीह के स्थान पर है।
और इस बात को हमने हमने बहुत अच्छे से हमने इस बात को परखा। फिर अजीजों, एक बात को यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि हम एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर पूरे एक प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको चलाने वाला, जिसके पीछे जो है वो है शैतान। तो अजीजों, हम कोई एक मनुष्य की ओर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, पर एक जो प्रणाली जो है, ये जो पूरा सिस्टम जो है, जिसने कई करोड़ लोगों को अंधकार में रखा है, उनके विरुद्ध में जो है ये सच्चाई जो है खड़ा होता है, जो कि हम बाइबल में खुद देखते हैं। और हम जानते हैं कि इस कलीसिया के साथ, रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ हमारे कुछ अजीज भाई बहन जुड़े हुए हैं, और वो यदि वहां जुड़े हुए हैं तो वो इन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं। वो अज्ञानता के कारण हम देखते हैं कि इस अंधकार में है, और हमें परमेश्वर जब ये सच्चाई पहुंचा रहे हैं हमारे तक, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको उन लोगों तक रोशनी पहुंचाने की जरूरत है। और हम देख रहे थे कि क्या क्या ये ताकत जो है, क्या ये वाकई में आज के समय में एक ताकत, एक बहुत बड़ा प्रभावशाली ताकत है कि नहीं। और हमने देखा कि आज के समय का जो पोप जो है, जो कि पोप फ्रांसिस है, जो कि आज के समय का जो अधिकारी जो है, इस रोमन कैथोलिक कलीसिया का सबसे बड़ा जो अधिकारी है, जो कि पोप फ्रांसिस है, हमने इसके बारे में कल के दिन में हमने पढ़ाई की। और हमने पढ़ाई में देखा कि पोप जो है सबसे पहला जेजुएट पोप है। और हमने जैसे जिक्र किया था कल के दिन में, ये जो जेजुएट जो है, जेजुएटों का मकसद यही है कि जो लोग रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ नहीं बने हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हें रोमन कैथोलिक कलीसिया के अनुरूप लाने का इनका एक मकसद है। और अजीजों, यदि ये पोप फ्रांसिस जो है, जो कि खुद एक जेजुएट है, और वो कोई आम जेजुएट नहीं थे, पर वो एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं उन जेजुएट समाज में, जो कि हम कहेंगे एक तरफ से एक सीक्रेट सर्विस, एक सीक्रेट सर्विस की तरह है, जिनका मकसद यही है कि कैसे भी करके जो लोग पोप के विरुद्ध में है, रोमन कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में है, उनको जो है उनके अनुरूप उनके साथ लाने का उनका यही एक मकसद है। और अजीजों, यदि एक जेजुएट जो है पोप बना है, तो अजीजों, क्या वो इसके अलावा कुछ और करेगा? कभी भी नहीं। वो वही करेगा जिसके जरिए से जो है पूरा दुनिया जो है केवल उस कलीसिया, उस छोटा सींग के सुने, उस पशु का सुने, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 13 में पढ़ते हैं, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है। हमने पढ़ा जलवायु परिवर्तन के बारे में, और हमने देखा कि एक लेटर में पोप फ्रांसिस जो है इसके बारे में, व्यक्तिगत भलाई के बारे में हम देखते हैं कि वो उसका जिक्र करते हैं, वो सामान्य भलाई का वो जिक्र करते हैं। और हम देखते हैं कि उस सामान्य भलाई के बारे में जब वो लेटर लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो यूएसए के जॉइंट कांग्रेस पर जाकर हम देखते हैं कि वहां भाषण देते हैं। और उस भाषण में बताया गया, और जैसे हमने कल देखा कि लगभग 6 बार वो वो सामान्य भलाई की वो जिक्र करता है। और जब हम उनके जो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में पढ़ते हैं, जो कि सवाल जवाब है रोमन कैथोलिक का, यदि आप रोमन कैथोलिक बनेंगे तो आपको जो है ये कुछ सवाल जवाब से गुजरना पड़ता है, जिसे यदि आप रोमन कैथोलिक प्रीस्ट बनेंगे तो ये पढ़ाई करने पड़ते हैं। उस पर जो है कॉमन गुड जो है, ये जो एक साहित्य या जो कहेंगे एक सामान्य भलाई, जो ये जो जैसे ये कहते हैं, ये जो सामान्य भलाई जो है, इसका आपको वहां पर जो है अर्थ मिलेगा। और यदि आप वहां देखेंगे, ये जो सामान्य भलाई जिसे वो कहते हैं, वो वाकई में रविवार के दिन विश्राम, रविवार के दिन को एक छुट्टी की तरह माने जाने को वो सामान्य भलाई के नाम से वो लोग उसे देखते हैं। तो अजीजों, जब पोप फ्रांसिस जो है, जो कि जेजुएट जो है,
जेजुइटों का मकसद क्या है? रोमन कैथोलिक कलीसिया के हिसाब से जो है बाकी लोगों को उसके हिसाब से ढाल देना, उनका ये एक मकसद है। और उसके लिए हम देखते हैं कि वो एक 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 कहेंगे, एक जो विचार वो लेके आते हैं वो है वो जलवायु परिवर्तन। और जो है जलवायु परिवर्तन, हाँ, हमें अपने प्रकृति के लिए प्रेम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है, रचा है, और हम जो है प्रकृति के विरुद्ध में नहीं है। पर अजीजों, जो इस प्रकृति के नाम पर, जलवायु परिवर्तन के नाम पर, ये लोग वाकई में उस रविवार के कानून को लाने की एक छुपी हुई इनकी एक कोशिश है। तो अजीजों, हम देखते हैं कि ये कुछ बातें हो रही हैं, क्योंकि कुछ समय बाद हम देखेंगे, कुछ समय बाद इस चीज को जानेंगे कि वाकई में इस तौर से जो है वाकई में रविवार कानून को लाया जाएगा। और हमने बड़े बड़े न्यूज चैनल से देखा, बड़े बड़े लोगों के मुंह से हमने सुना कि किस प्रकार से वो कहते हैं कि हमें जो है पोप फ्रांसिस की सुनने की जरूरत है इस जल वायु परिवर्तन के विषय में, ताकि हमारा पृथ्वी जो है ठीक हो जाए। पर अजीजों, देखते हैं जो सामान्य भलाई जिसकी ये जिक्र करते हैं, वाकई में वो रविवार पालन को लाने का एक एक केवल षड्यंत्र है। तो हम कुछ समय के लिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और आप जो है आगे और देखते चले जाएं। और कुछ समय के लिए हम दोबारा से प्रकाशित वाक्य 13 में, और शायद कल के कुछ पढ़ाइयों के बाद, कल के पढ़ाई के बाद शायद हमारा जो है ये जो पढ़ाई जो है छोटा सीन के ऊपर ये समाप्त होगी, जिसके बाद जो है हम दानियल 8 की ओर बढ़ेंगे। तो कुछ समय जो है आज का पढ़ाई और कल का पढ़ाई, जिसके साथ हम जो है छोटा सीन के पढ़ाई का अंत करेंगे। तो हम आज जो है प्रकाशित वाक्य 13 में थोड़ी देर और हम बिताना चाहते हैं। तो हमने देखा प्रकाशित वाक्य 13 में कि एक पशु है, और वो पशु जो है बाकी जो बाकी जो दानियल 2 के पशुओं का एक मिश्रण है। और हमने जब पढ़ा और हमने बहुत जल्दी ऊपरी स्तर से देखा, और हमने उस पढ़ाई में हमने ये कह तो दिया था, क्योंकि हमने जो है हर एक चीज को हमने रखा, और हमने ये बात तो हमारे लिए बिल्कुल साफ हो गया था कि जो ताकत की यहाँ बात की जा रही है प्रकाशित वाक्य 13 में, वो रोमन कैथोलिक कलीसिया है। बट हम यहाँ देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में आप 6 पहचान चिन्हों को देखते हैं, जो कि इस बात को साफ साफ हमारे सामने दिखाता है कि जो ताकत, जो पशु का जिसका जिक्र किया जा रहा है प्रकाशित वाक्य 13 में, वाकई में वो रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और इसको आज हम परखना चाहेंगे। हमने दानियल 7 में 10 पहचान चिन्ह को देखा था, उस छोटे सींग को जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और हम यहाँ देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में उसी छोटा सींग ताकत को एक पशु के द्वारा दर्शाया गया है। और उसको पहचानने के लिए प्रकाशित वाक्य 13 जो है हमें 6 पहचान चिन्ह देता है। और आइए, हमने इन चीजों को पढ़ा है, कुछ शब्दों में हमने इन चीजों को जिक्र किया है, पर आज थोड़ा हम समय लेकर हम इन्हें परखना चाहेंगे और पहचानना चाहेंगे। और कृपया करके आप नोट्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे इन सच्चाइयों को लोगों के पास पेश करने के लिए। और अजीजों, ऐसा होगा कि कभी जब लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर के अध्ययन में लगे रहते हैं, बाइबल अध्ययन में रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो जब ये बात लोग जानेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे। तो अजीजों, बहुत जरूरी है कि आप हमेशा तैयार रहें, कि आपको ये ना कहना पड़े कि अच्छा मैं आपको कल बताऊंगा। तो अजीजों, जो है नोट्स आप जरूर जो है जरूर लीजिएगा। तो हम पहला पहला पहचान चिन्ह को हम देखेंगे, और इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके
उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और अजीजों, बस इस वचन को पढ़ते ही आप भी कह सकते हैं, और क्योंकि हम इस पढ़ाई में बने रहे हैं, कि ये ताकत कौन सी ताकत की जिक्र कर रहा है, कि ये वाकई में कौन है, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। आइए हम दो को पढ़ना चाहेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सींग का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपनी सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो पशु जो है बड़ा भिन्न है दानियल 7 से, क्योंकि ये पशु जो है मिश्रण है पशुओं का, जिनको हम दानियल 7 में देखते हैं। और इसका मतलब क्या है मिश्रण होना? कि इस पशु में उन राज्यों के, उन जानवरों के हम देखते हैं कि इस राज्य में जो है चरित्र में साफ साफ नजर आते हैं। और हम देखते हैं कि ये पशु को जो है ताकत किससे मिली? हम देखते हैं कि अजगर के द्वारा ताकत मिली। हम जानते हैं कि पहला राज्य कौन सा था? बाबुल का राज्य। दूसरा राज्य कौन सा था? मिदो फारस का राज्य। तीसरा राज्य कौन सा था? यूनान राज्य। चौथा राज्य कौन सा था? रोम का राज्य। तो हम एक चीज को समझना चाहेंगे कि जो रोम जो राज्य है, रोम का जो राज्य है, हम इसको परखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से। हम जानते हैं, जैसे हमने पढ़ाई की है, कि 538 में जस्टिनियन जस्टिनियन के द्वारा जो है हम देखते हैं कि ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, इसको जो है ताकत मिली। पहले ये राजनीतिक ताकत थी, पर 538 में जैसे हमने पढ़ा, जब अंधकार का युग का शुरुआत हुआ, जब हम 1260 भविष्यवाणी दिनों की हम जिक्र कर रहे थे, हमने जब उसका शुरुआत देखा तो वो 538 में हुआ। तो हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जो है, रोमन कैथोलिक कलीसिया ने हम देखते हैं कि जो है इस रोमन कैथोलिक कलीसिया को जो ताकत देने वाला वाकई में रोम राज्य है। जो ये बुत प्रस्त रोम है, इस राज्य ने जो है वाकई में रोमन कैथोलिक कलीसिया को ताकत दी। अब हम कुछ समय के लिए परखना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है ये वाकई में हुआ। क्यों जो है ये जो ताकत जो है, जो कि बुतप्रस्त रोम जो है, क्यों इस पेपेसी रोम को, क्यों रोमन कैथोलिक कलीसिया को ताकत दे रहा है? ऐसा क्या रहा कि ये जो है ताकत को उसके ऊपर दे रहा है? तो आइए हम इस चीज को और थोड़ा परखना चाहेंगे। इसके लिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्या 12 उसका 4 और 5। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि उसको, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि तब वह बच्चा जने तो उसे, उस बच्चे को निगल निगल जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ शैतान का जिक्र किया जा रहा है, उस इब्लीस का जिक्र किया जा रहा है। और आइए 5 में हम देखते हैं क्या कहता है। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुआ सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। तो आप यहां देखते हैं कि एक 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 कहेंगे कि एक ताकत की यहाँ जिक्र की जा रही है, जो कि एक तिहाई, जैसे वचन कहता है कि एक तिहाई जो है तारों, एक तिहाई जो है, यहाँ कहता है कि एक तिहाई को सिकड़ कर पृथ्वी पर
पृथ्वी पर डाल दिया। अजीजों, ये किसका जिक्र कर रहा है? अजीजों, ये किसका जिक्र कर रहा है? शैतान का जिक्र कर रहा है। ये शैतान है, क्योंकि जब उसने स्वर्ग में विरोध किया, जब स्वर्ग में वो उठा, खड़ा हुआ विरोध में, हम देखते हैं कि अपने साथ जो है 1/3 स्वर्गदूतों को क्या किया? अपने हित में कर लिया, जो कि शैतान के साथ वो इस पृथ्वी पर, कहेंगे कि स्वर्ग से उन्हें बेदखल कर दिया गया। और हम देखते हैं जब ऐसा हुआ, तो हम देखते हैं कि उसके बाद जो है, हम देखते हैं कि आदम और हवा जो है, हम उनको भरमाता है शैतान, और हम देखते हैं कि वो जो है उसके भरमाऊ ताकत के चपेड़े में आ जाते हैं और वो पाप करते हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से इस जगत में पाप आता है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आते हैं, तो ये जो अजगर जो है, जो कि शैतान जो है, बिल्कुल तैनात खड़ा था, क्या करने के लिए? यीशु मसीह का खात्मा करने के लिए, यीशु मसीह को मारने के लिए। पर अब कोई सवाल पूछता है कि हमें तो वहां अजगर नजर नहीं आता है, पर हमें तो वहां किंग हेरद नजर आता है, जो राजा हेरोद राजा जो था, वो हमें नजर आता है। अजीजों, यदि आप बाइबल के इतिहास को उठाकर देखें, या पूरे इतिहास को, इस पृथ्वी के इतिहास को उठाकर देखें, आप एक चीज गौर करेंगे कि शैतान हमेशा किसी के जरिए काम करता है। शैतान हमेशा किसी के जरिए काम करता है। और अजीजों, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो शैतान ही है जो कि हेरोद राजा के द्वारा काम कर रहा है, ताकि यीशु मसीह का जो है उसके जन्म में ही क्या हो जाए? खात्मा हो जाए। और इस चीज को पूरा करने के लिए, और अजीजों यदि आप देखें, जो हेरोद राजा जो है, बहुत बहुत जो है, एक तरफ से शैतान का, एक तरफ से एक, कहेंगे कि एक बिल्कुल शैतान जैसा उसका भी एक बहुत ज्यादा चरित्र है। और इस चीज को आप देखेंगे जब हम आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो हम देखते हैं कि हेरोद राजा जो है, एक ऐसा राजा था जो अपने कुर्सी के लिए, अपने ताकत के लिए बहुत भूख रखता था। क्या आप जानते हैं किसी को जो कि सिंहासन के लिए, ताकत के लिए भूख रखता था? हाँ अजीजों, शैतान। और आप देख सकते हैं हेरोद राजा के इस चरित्र को। जब हेरोद राजा को पता चला कि एक राजा का जन्म हुआ है, तो एक नियम उसने लागू किया कि हर एक जो है अभी हाल में जन्मे हुए हैं, उनको क्या किया जाए? उनको मार दिया जाए। और इतिहासकार बताते हैं कि उस कानून में खुद हेरोद के खुद के बच्चे भी थे। और बताया जाता है कि जब मारा गया, जो उस लगभग में जिनका जन्म हुआ था, बताया जाता है कि हेरोद ने अपने बच्चों को भी मरवा डाला। आप देख सकते हैं कि वो ताकत के लिए, उस कुर्सी के लिए उसकी कितनी ज्यादा भूख थी कि खुद के खून को भी उसने नहीं छोड़ा। देखिए किस प्रकार से आप शैतान की जो छवि है, आप हेरोद राजा पर देख सकते हैं। एक इतिहासकार कहता है कि उस दिन ये बेहतर होता कि आप हेरोद राजा के कोई सुअर होते, पर ना कि उसका संतान। क्योंकि उस दिन सुअर तो बचे, पर जो उसका संतान जो है उनको नहीं त्यागा गया। और हम देखते हैं कि यदि शुरुआत से ही आप देखें कि जो शैतान जो है यीशु मसीह के जन्म से ही जो है, किसी न किसी के जरिए जो है यीशु मसीह के खात्मा में वो लगा हुआ। यदि आप पढ़े, जो फरीसी थे, सदूकी थे, कहने को तो वो तो चर्च के मेंबरान थे, पर हम देखते हैं कि उनके जरिए भी जो है शैतान काम कर रहा था। और हम देखते हैं कि इसी कारण से उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे जो है, जन्म से ही उसके खात्मा के लिए, उसके जीवन को खत्म करने के लिए, वो यीशु मसीह के जन्म से ही यीशु मसीह के पीछे जो है शैतान अलग अलग लोगों के द्वारा पड़ा हुआ था। और हम देखते हैं कि ये जो
जो अजगर जो है, जो कि शैतान जो है, आप देखेंगे कि वो जो है रोमी राज के द्वारा, रोमी जो राज्य है उनके द्वारा बहुतायत से वो काम कर रहा था। आप देखेंगे पिलातुस के बारे में, पिलातुस जो है उसके सामने उसका जो है सवाल जवाब होता है, आप इस चीज से वाकिफ है। और हम देखते हैं कि पिलातुस जो है उसमें कोई दोष नहीं पाता है, और उसके बाद एक पानी मंगाता है कटोरा में, और वो जो है क्या करता है, हाथ पोंछता है और कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हम देखते हैं कि उसके बाद वो एक जो हुक्म जारी करता है जिसके द्वारा जो है यीशु मसीह को मारा जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ा देने का जो है एक आदेश दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शैतान जो है रोम राज्य के द्वारा जो है सताहट जो है यीशु मसीह के ऊपर ला रहा है। यदि आप कुछ किताबों को पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार बताया जाता है कि यीशु मसीह के उस दर्द को, यीशु मसीह के उस दुख को बढ़ाने के लिए, जो कि दर्द की वजह से शरीर में, उसके शरीर पे मारने की वजह से, चाबुक की वजह से, उस दर्द को जो है शैतान जितना बढ़ा सकता था वो बढ़ा रहा था। और क्यों ऐसा कर रहा था? ताकि यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों को पुकार दे और जो उद्धार का योजना जो है वो वहीं समाप्त हो जाए। आप कहते हैं कि यीशु मसीह को ऐसा क्यों मारा गया, यीशु मसीह के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? अजीजों, वो शैतान कर रहा था ताकि यीशु मसीह जो है इस ये उद्धार की योजना को त्याग दे। और आप देखते हैं जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया गया, तो जिस कील से उन्हें लटकाया गया था, वो रोम जो है, रोम राज्य का जो कील है, जो कि उसको आप वहां देखते हैं। जब यीशु मसीह को कवर पर डाला गया, जो कवर पर जो जो छाप डाली गई थी, जो उस पे सील जो डाली गई थी, वो रोम के राज्य का सील था। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो शैतान है वो रोम राज्य के द्वारा यीशु मसीह के खात्मा में लगा हुआ। हम देखते हैं कि किस प्रकार से रोम राज्य के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर वो दर्द और पीड़ा को बढ़ाते ही जाता है। क्यों? ताकि वो जो उद्धार के योजना को वो त्याग दे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शैतान जो है लोगों के जरिए काम करता है। पर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये रोम राज्य जो है, जैसे भविष्यवाणी कहती है कि वो क्या होने लगा, टूटने लगा, वो बिखरने लगा। और हम देखते हैं, जैसे हमने इस बात का जिक्र किया कि 538 ईस्वी में जब रोम का राज्य जो है जब टूटने लगा, जब बिखरने लगा, तो हम देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया को जो है जस्टिनियन जो है, एक जो कि पोप है, उन्होंने जो है, जो कि उस समय में कहेंगे कि सबसे बड़ा जो जो रोम राज्य का सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो कॉन्स्टेंटीन था। उसके जो नीचे के जो व्यक्ति है, इसे हम जस्टिनियन कहते हैं। उसके जो जनरल है वो एक तरफ से आप कहेंगे उसे जस्टिनियन कह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टेंट से नीचे है, जो कि कॉन्स्टेंट के आदेश के अनुसार जो है हम देखते हैं जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उसे जो है जो राजनीतिक ताकत है वो भी उसे दे देता है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये बाइबल का सच्चाई कि अजगर जो है उसे ताकत दे रहा, उस पशु को जो है अपना सामर्थ, अपना ताकत दे रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम पूरा होते हुए देखते हैं, और इस बात को आप इतिहास में भी साफ साफ देख सकते हैं। हम जानते हैं, इसके बारे में हमने बहुत जिक्र किया कि जब रोम राज्य जो है टूट कर बिखर रहा था, जब कबीले लोग जब रोमन राज्य पे हमला कर रहे थे और रोम राज्य को कब्जा कर रहे थे, उसे अपना हिस्सा बना रहे थे, तो कॉन्स्टेंटीन जो है डर कर, जो टर्की, आज के समय में जो टर्की है, वहां पर भाग कर वो एक अपना एक नया राजधानी बनाता है जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है।
और हम देखते हैं कि जब वो ऐसा करता है, जब स्थानांतरण करता है अपने कैपिटल का, हम देखते हैं कि उस समय जो है वो राजनीतिक ताकत जिसे वो छोड़कर कॉन्स्टेंटिनोपल जा रहा था, उस ताकत को हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया को हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंटिन है वो दे देता है। तो हमने क्या पढ़ा कि इस अजगर के द्वारा जो ये पशु जो है ताकत को प्राप्त करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जो ताकत पहले, ये ताकत किसके द्वारा काम कर रही थी? रोम के जरिए, जो कि बुतप्रस्त रोम था। और हम देखते हैं कि जब ये रोम, जो कि बुतप्रस्त रोम था, जब वो टूट रहा था, तो हम देखते हैं कि उस समय जो है ये ताकत जो है अजगर ने रोमन कैथोलिक कलीसिया को दिया, जिसके वजह से हम देखते हैं कि जो चरित्र जो था रोम का, जो कि लोगों को सताना, यदि आप क्रूस पर लटका कर मार दिया जाने के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये एक बहुत दर्दनाक मौत था। और आप देखेंगे कि ये मारने का जो एक स्वभाव, एक चरित्र जो है, आप रोमन कैथोलिक कलीसिया के इतिहास में भी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। तो हमारा पहला पहचान चिन्ह क्या है? कि ये ताकत जो है, अपनी ताकत जो है वाकई में अजगर से प्राप्त करता है। ये पहला पहचान चिन्ह जो है प्रकाशित वाक्य 13 में हम देखते हैं। आइए हम कुछ बातों को और देखना चाहेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने एक दो तस्वीर रखूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रकार कहता है, आपके सामने मैं तस्वीर रख रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ इस प्रकार लिखता है कि कैसर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका किताब है जो कि लेवांग का एक प्रोफेसर है। आप देख सकते हैं इतिहास, जो रोम विश्वविद्यालय में एक इतिहास इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, कहते हैं इतिहास के प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है। वो इस प्रकार से कहते हैं कि कैसर ने उत्तराधिकारी में रोम में पॉन्टिफ का उत्तराधिकारी आया। मतलब कैसर जब उतरा उस राजगद्दी से, उस ताकत से, तो उसके बाद कौन आया? पॉन्टिफ, मतलब पोप, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है वो ताकत में आए। जब कॉन्स्टेंटीन ने रोम छोड़ा, तो उसने पॉन्टिफ को अपना स्थान दिया। अजीजो, ये एक लेवांका के एक इतिहास के प्रोफेसर है। वो कहते हैं कोई ये ईसाई नहीं है, पर ये एक लवांका जो है, एक इसका नाम है लवांका, जो कि एक प्रोफेसर है। वो कहते हैं जो कि विश्वासी नहीं है। आप ये दूसरा लिखित को देख सकते हैं, जो कि स्टैनली का इतिहास जो है, ये भी दोबारा एक इतिहास की बात है। ये विश्वासी लोग नहीं है, पर देखिए ये किस प्रकार से उन बातों का जिक्र करते हैं जो कि बिल्कुल बाइबल में जिनका जिक्र किया जाता है। यहाँ इस प्रकार लिखता है, पोप ने रोम के खाली सम्राट के स्थान को भर दिया। तो अजीजों, जब कॉन्स्टेंटीन जो है रोम छोड़ के कॉन्स्टेंटिनोपल पर गया, उनने जब स्थानांतरण किया, जो जगह का बदलाव किया, तो हम देखते हैं उस खाली स्थान को किसने भरा? पोप ने। उसकी स्थान, प्रतिष्ठा और उपाधि बुत प्रस्ती से विरासत में मिली। तो अजीजों, जब ये स्थान अंतरण हुआ और जब ताकत जो है पोप को मिला, उस समय जो है केवल ताकत नहीं मिला, उसके साथ साथ जो है बुत प्रस्ती भी जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया में जो है घुस गया। उस समय से आप देखेंगे कि ये जो मूर्ति पूजा जो है, मेरी का उपासना जो करना है, और इन इन मूर्तियों के सामने दंडवत जो करना है, प्रार्थनाएं जो करने हैं, हम देखते हैं कि इस समय के बाद और ज्यादा आ गया। क्योंकि ये चीजें जो है पहले से भी थी, क्योंकि हमने इस चीज को पढ़ा कि 500 321 में हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिन ने एक हुक्म जारी किया कि सभी लोग रविवार को क्या करेंगे? आराम करेंगे और कोई काम नहीं होगा। और उस समय हम देखते हैं कि और बुत प्रस्त लोग जो है क्या होने लगे? जुड़ने लगे।
और हम देखते हैं कि वो क्या होने लगे, जुड़ने लगे, और इस प्रकार से जो है बुत प्रस्ती का जो व्यवहार है, उनका तौर तरीका जो है इस कलीसिया में जुड़ गया, जो कि हम आज भी हम देख सकते हैं। कहता है कि पोप मृत रोम सम्राट का भूत है। मतलब कहने को कि जो पोप जो है, पेपेसी जो है, वाकई में उस रोम राज्य का स्थान पर है, जिसकी कबर पर वह ताज पहनकर बैठा है। आप देखेंगे कि जो ताकत को हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन ने छोड़ दिए थे, जो कि राजनीतिक ताकत थी, उसको किसने उठा लिया? देखते हैं कि पोप ने उठा लिया, और खुद ने नहीं उठाया, एक प्रकार से उसे ये ताकत जो है खुद कॉन्स्टेंटीन ने जो है दिया, जो कि जस्टिनियन के द्वारा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग इतिहासकार, जो कि हम देखते हैं कि ईसाई नहीं है, और उनके बोल यदि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि इनके बोल बिल्कुल बिल्कुल बाइबल के बोल के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। तो अजीजों, आप देख सकते हैं कितने साफ तरीके से जो बात बाइबल कहता है, उस बात की किस प्रकार से इतिहास भी पुष्टि करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, जो पहचान चिन्ह हमारा पहला है कि ये ताकत जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अजगर से पाया, और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अजगर ने ये ताकत भूतप्रस्त रोम से इस रोमन कैथोलिक कलीसिया को दिया। दूसरा पहचान चिन्ह, हमारा दूसरा पहचान चिन्ह, इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 का 8। यह इस प्रकार से लिखता है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति से के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करने लगे। तो अजीजों, दूसरा पहचान चिन्ह ये है कि वो सभी लोग, यहां पर जैसे लिखता है कि सभी लोग जिनके नाम जिनके नाम लोग सब रहने वाले, कहेंगे सभी लोग जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गए थे, वो जो है उस पशु का उपासना करने लगे। तो दूसरा पहचान चिन्ह क्या है? जिनके नाम परमेश्वर के जो जीवन का पुस्तक है उसमें नहीं लिखे हुए थे, वो क्या करने लगे? उस पशु का पूजा करने लगे। और अजीजों, यहां कहता है कि सभी लोग जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने नहीं लिखा, पर उन्होंने जो है वहां पर अपने नामों को आने ही नहीं दिया। उन्होंने जो है अपने निर्णय के द्वारा उन्होंने उस नाम को जो है जीवन के पुस्तक से हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो कभी नहीं चाहते कि एक भी मनुष्य जो है हमेशा के लिए उनसे जुदा हो जाए। पर ये कुछ लोग हैं जो कि अंधकार में है, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह में नहीं है। और यीशु मसीह का जब ये उद्धार का ये जो गिफ्ट कहते हैं, हम देखते हैं जब ये गिफ्ट जो है, जब ये जो सनातन सुसमाचार जो है, जब इन लोगों को सुनाया गया, तो इन लोगों ने क्या कर दिया? उसे ठुकरा दिया, और इस प्रकार से जो इनका नाम जो है जीवन के पुस्तक में नहीं रहा। और ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया है, ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के उद्धार के ठुकराया है, जिन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को ठुकराया है, ये लोग ये लोग जो है उस पशु का क्या करते हैं? उपासना करते हैं। आप एक तो परमेश्वर का उपासना करेंगे या पशु का उपासना करेंगे, इसके अलावा और कोई इस दुनिया में कोई उपासना नहीं है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हमने कल देखा और जैसे हमने पढ़ा कि पूरे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंबा करने लगे, क्या कहते हुए कि इस पशु जैसा कौन है। और कल के पढ़ाई में हमने देखा कि किस प्रकार से बड़े बड़े राजनीतिक और बड़े बड़े जो है कंपनी के मालिक लोग और धार्मिक गुरु लोग जो पोप है उससे मिलने के लिए बहुत
तरसते हैं, बहुत अचंभा करते हैं कि इसके जैसा कौन है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ये बात कहती है कि पोप जैसा कोई राजनीतिज्ञ जो है, राजनीति करने वाला व्यक्ति और कोई भी नहीं है। और हम देखते हैं, कल हमने उस सामान्य भलाई के बारे में जिक्र किया था, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा दुनिया जो है इस सामान्य भलाई के लिए क्या हो रहा है, आगे बढ़कर खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इन सब का इस ताकत के साथ प्रेम दिखाना, इस ताकत के साथ बने रहना, वो वाकई में उस ताकत की उपासना कर रहे हैं, उस पशु की उपासना कर रहे हैं, रोमन कैथोलिक कलीसिया की उपासना कर रहे हैं। और उनका उपासना वाकई में शैतान का उपासना है, क्योंकि इनका ताकत इनकी ओर से नहीं है पर शैतान की ओर से। तो दूसरा पहचान चिन्ह, जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो इस पशु का उपासना करेंगे, इस पशु का गीत भजन गाएंगे। तीसरा पहचान चिन्ह, आइए हम इसको देखने के लिए हम प्रकाशित वाक्य 13 का 5 पढ़ना चाहेंगे। यहां इस प्रकार लिखता है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। तो यहाँ पर वचन हमें बताता है कि बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक बड़ा मुंह दिया गया। और हमने देखा कि ये बड़ा बोल और निंदा जो है वाकई में क्या है। हमने देखा, जैसे मरकुस 2 का 7 में पढ़ेंगे, और हम देखते हैं कि ये जो बड़े बोल और निंदा के शब्द, यदि आप देखें कि केवल दो है, दो 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 विषय है जिसमें आप किसी को कह सकते हैं कि वो परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं। पहला, जब कोई मनुष्य ये दावा करता है कि वो किसी के पाप को क्षमा कर सकता है। दूसरा क्या है, जब एक मनुष्य जो है परमेश्वर होने का दावा करता है। तो हम देखते हैं कि ये ताकत जो है, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, ये खुद कहते हैं कि इनके पास पाप क्षमा करने का ताकत है। ये खुद कहते हैं, जैसे हमने इसका जिक्र भी किया पहले, जैसे पोप लियो द 13 वो कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर यीशु मसीह के स्थान पर हैं। आइए हम पढ़ना चाहेंगे मरकुस 2 का 7। आप वहां देख सकते हैं, जिन दो विषयों पर हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं। जिस मत जिस जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की निंदा हो रही है, वो केवल दो है। पहला, कोई मनुष्य होकर पाप क्षमा करने का दावा करता है, और दूसरा, मनुष्य होकर परमेश्वर होने की दावा करता है। तो आइए हम इन वचनों से देखना चाहेंगे कि क्या ये ताकत जो है ऐसा कुछ कहता है कि नहीं। तो आइए मेरे साथ चलिएगा मरकुस की किताब उसका 2 का 7, और देखिए यहाँ किस प्रकार वचन हमसे कहता है कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। क्यों? परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा कर सकता है। मतलब कि क्या परमेश्वर के अलावा कोई और पाप क्षमा कर सकता है। हम देखते हैं कि फरीसी लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, निंदा के शब्द बोल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है कोई निंदा के शब्द नहीं बोले, उन्होंने परमेश्वर की निंदा नहीं की। क्यों? क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। हम देखते हैं कि वो मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी थे। पर यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ताकत जो है, ये जो पशु जो है, ये एक दावा करता है कि ये क्या परमेश्वर के स्थान पर है और ये पाप भी क्षमा कर सकता है। ये पहला वचन है, हमने देखा कि जो कि उस पहले आधार को बताता है जिस आधार पर हम कहते हैं कि ये परमेश्वर की निंदा है। पहला आधार क्या? कि एक मनुष्य होकर पाप क्षमा करने की दावा।
दूसरा हम देखेंगे यूहन्ना उसका 10 का 33। यूहन्ना 10 का 33 इस प्रकार लिखता है, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भला भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हम देखते हैं कि एक और आधार जिस पे आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की निंदा की जा रही है, जब एक मनुष्य होकर कोई परमेश्वर होने की क्या करता है, आशा करता है, परमेश्वर होने की एक कहेंगे कि परमेश्वर होने का एक दावा करता है। और आइए हम एक रोमन कैथोलिक की उनकी जो लिखी बात है उनके मुंह जुबानी हम सुनना चाहेंगे, जो कि पुजारियों का कर्तव्य, पुजारियों का कर्तव्य, गरिमा और कर्तव्य, ये एक किताब है, उस पे देखिए वो किस प्रकार कहते हैं। मैं आपके सामने ये पेश करना चाहूंगा। पुजारियों का गरिमा, पुजारियों की गरिमा और कर्तव्य, ये एक किताब है जिसपे वो इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर स्वयं अपने याजक के न्याय का पालन करने के लिए बाध्य है, क्षमा करने के लिए और ना क्षमा करने के लिए। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये उनका किताब है। यदि आप रोमन कैथोलिक प्रीस्ट बनना चाहते हैं, और उम्मीद करता हूं आप नहीं बनना चाहते हैं, पर यदि कोई बनना चाहता है रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, तो उनको ये किताब को पढ़ना पड़ता है, जो कि पुजारी, जी अंग्रेजी से इसको अनुवाद किया गया है, वाकई में ये प्रीस्ट जो है, पुजारी जो है, प्रीस्ट की गरिमा और कर्तव्य, ये एक किताब है जिसमें वो कहते हैं कि परमेश्वर खुद को ही परमेश्वर खुद को ही याजक का न्याय, जो याजक जो निर्णय लेता है उसका पालन करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि परमेश्वर को खुद याजक का जो निर्णय है उसके हिसाब से अपना जो है निर्णय देना होगा। क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे, वो किसके ऊपर निर्भर है, कहते हैं याजक के ऊपर। रोमन कैथोलिक के पास है वो ताकत जो कि यीशु मसीह का निर्णय को क्या करता है, उसका अदल बदल कर सकता है। यदि याजक माफ करते हैं तो यीशु मसीह भी माफ करेंगे, यदि याजक नहीं माफ करेंगे तो यीशु मसीह भी नहीं माफ करेंगे, वो इस बात को कहते हैं। यहाँ एक और जो किताब है, जो कि रोमन कैथोलिक प्रीस्ट करके एक किताब है, जो कि वहां पर इस प्रकार लिखता है, जो कि स्क्रीन पर नहीं है, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि आप जो है एक ही सृष्टि किए हुए मनुष्य को पाएंगे जो कि आपके पापों को क्षमा कर सकता है, जो आपको, जो वो हेल है, जो उससे जो है आपको उस बंधन से छुड़ा सकता है। यदि आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उससे आपको यदि एक ही मनुष्य बचा सकता है, वो है रोमन कैथोलिक प्रीस्ट। उनके खुद के शब्द है अजीज। अदर यहाँ आगे इस प्रकार लिखता है कि यदि प्रीस्ट ने किसी पापी को नहीं क्षमा किया तो उसका क्षमाई नहीं हो सकता है। कहते हैं कि प्रीस्ट का इतना ज्यादा ताकत है कि यदि उसने कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय को स्वर्ग खुद भी नहीं बदल सकता, उस निर्णय को खुद परमेश्वर यीशु मसीह भी नहीं बदल सकता है। अजीजों, अब मेरा एक बिल्कुल सरल सा सवाल है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया में से कौन जो है क्रूस पर चढ़ गया हमारे पापों को क्षमा कर। अजीजों, मैं किसी को नहीं जानता, और वचन कहता है साफ साफ कि पाप की क्षमाएं तो केवल यीशु मसीह के द्वारा है। यदि आप पहला यूहन्ना 1 का 9 पढ़ेंगे, आइए हम उसे पढ़ना चाहेंगे। पहला यूहन्ना 1 का 9, आप इसे बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अजीजों, वचन कहता है कि
यदि हमने अपने पापों को माना तो परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें शुद्ध भी करेंगे, और हम इस बात के लिए परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं, पर विश्वास कर सकते हैं। पर रोमन कैथोलिक कलीसिया वो खुद कहते हैं, यदि यदि आपने पाप को अपना माना और यदि हमने नहीं पाप को क्षमा किया, तो यीशु मसीह भी उसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए, कौन बड़ा हुआ, यीशु मसीह कि रोमन कैथोलिक कलीसिया? कौन बड़ा हुआ, जो पाप क्षमा कर सकता है या जो पाप नहीं क्षमा कर सकता है? और उनके बातों के अनुसार तो ये मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह पाप क्षमा नहीं कर सकते हैं। पर हम वचनों में देखते हैं, वचन साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और वचन कहता है कि बिना लहू बहाए जो है पाप का छुटकारा, पाप से छुटकारा नहीं हो सकता है। तो अजीजों, कब जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, या उसके कोई जाजक जो है, या कोई उसका जो याजक है, कब वो जो है हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े? क्योंकि यदि वो क्रूस पर नहीं चढ़े हैं, पर उन्होंने क्रूस पर लोगों को चढ़ाया जरूर है अजीजों, पर वो क्रूस पर नहीं चढ़े हैं, और यदि उन्होंने लहू नहीं बहाया है, तो वो कहां से पाप का क्षमाई दे रहे हैं? अजीजों, ये केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अजीजों, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि वचन कहता है पिता तक का रास्ता केवल यीशु मसीह, और कोई रास्ता नहीं है। अजीजों, आप देखते हैं कि वफादारी के, आप देखते हैं रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में जाते हैं, और कहीं कहीं ये कहानियों भी सुनने को मिलती है कि कुछ भाई और बहन जो है बिल्कुल साफ मन के साथ जो है वो को जो है याजक के पास वो लोग बताते हैं, क्योंकि उनका मन पाप से भारी होता है, और याजक को बताते हैं, और वो जो है चले जाते हैं, और शायद उनको तो लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे पाप की क्षमा मिल सकती है, और इसका कारण क्या है? वो अंधकार में है। और बताया जाता है कि जब उनको सच्चाई मिलता है, और जब वो सच के साथ चलना चाहते हैं, जब उन कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं जो बाइबल, तो उन्हें जो मेल किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि यदि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके उन पापों को हम क्या कर देंगे, सभी को बता देंगे। बात बात है दी अजीजों, आप नहीं कर सकता है कोई भी। आप अजीजों, आपको कोई याजक के पास जाने की जरूरत है, आपको उस जीवित परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, जो कि सर्वदा आपको सुनने के लिए, सर्वदा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैनात है। तो हम देखें तीन पहचान चिन्ह को। सबसे पहला हमने देखा कि ये ताकत जो है, अपना ताकत जो है उस अजगर से, शैतान से प्राप्त करती है। और आप जानते हैं कि कौन जो है वाकई में अजगर से ताकत प्राप्त करता है? ये है रोमन कैथोलिक कलीसिया। 538 में हम देखते हैं कि ये चीज वाकई में होता है। फिर हम दूसरा पहचान चिन्ह देखते हैं कि ये जो ताकत है, इसके पीछे जो है पूरा सभी लोग, जो लोग जिनके नाम जो है जीवन के पुस्तक पे नहीं लिखे हैं, वो लोग इसके पीछे पीछे अचंबा करते हैं, इसकी उपासना करते हैं। और जो लोग इस ताकत की, इस कलीसिया की उपासना करते हैं, वाकई में वो शैतान की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि ताकत किससे पाया? पहला पहचान चिन्ह अजगर से पाया। और यदि आप इस ताकत की उपासना कर रहे हैं, तो वाकई में आप शैतान की उपासना कर रहे हैं। तीसरा पहचान चिन्ह हमने देखा कि इसके पास एक मुंह है जो कि बड़े बोल और निंदा के
शब्द जो है परमेश्वर के विरुद्ध क्या करता है, बोलता है। तो अजीजों, आप देख सकते हैं, और ये 3 पहचान चिन्ह है, और आप ले लीजिए इन तीनों पहचान चिन्ह को और रखने की कोशिश कीजिए कलीसियाओं के साथ या राज्यों के साथ, जैसा आपको ठीक लगे, और देखिए कि क्या ये वाकई में रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ मेल खाती है या नहीं। आप मेरे बातों पर विश्वास ना कीजिए, आप खुद अपने लिए परखिए, खुद अपने लिए देखिए, और ये सच है तो आप इस सच में चले, और यदि झूठ है तो कल से आप आइए मत यहाँ, क्योंकि शायद फिर यदि ये झूठ है तो हम केवल आपके जहन में कुछ बातों को रखना चाह रहे हैं जो कि शायद सच ही नहीं, और आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। और यदि ये सच है तो आपको निर्णय लेने की जरूरत है, और यदि आप विश्वास करते हैं कि ये बातें परमेश्वर के द्वारा है, ये सच है, तो मैं आपसे निमंत्रण करता हूं कि आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए, और हम प्रार्थना करेंगे कि हम इस सच के साथ अंत तक बने रहें, भले मौत ही क्यों ना आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पास एक एक कर सच्चाइयों को पेश कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, हमें समझाने के लिए, और हमारे साथ रहिए कि हम जो है आपके अनुसार, जैसे आप सच्चाइयों को पेश करें, उन सच्चाइयों के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। परमेश्वर, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते, हम आपके बिना तो कुछ भी नहीं। और अजीजों, हमारे जो यहाँ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि वो आपसे अलग नहीं रहेंगे, पर आपके करीब रहेंगे, उस सच्चाई में रहेंगे जो आप हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। आप उन्हें हिम्मत और ताकत दीजिए, क्योंकि जब वो आपके लिए खड़े होंगे तो अजगर जो है वो खुश नहीं होगा, और उनके ऊपर दिक्कत परेशानियां लाएगा लोगों के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों के साथ बने रहिए और खड़े रहिए, और हम जानते हैं कि आज अजगर तो बिल्कुल ताकतवर नहीं है, पर आप जो है सबसे ताकतवर है, और आप अपने लोगों को बचाएंगे, उनको संभालेंगे। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हमें लगातार सिखाते हैं। आपका आत्मा मेरे भाई और बहनों को समझने की शक्ति दे, जहां पर मेरे पाप के कारण जो है मुझसे भूल चूक हुई। और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज आप हमारे बीच में जय हासिल किया, आज आपने दोबारा से हमसे बातचीत की। धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की पढ़ाई में अगुवाई करने के लिए। और आज का पढ़ाई में हम प्रश्न उत्तर का